स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर। एक बार फिर से सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। तो लो कट ऑफ वाले कौन कौन से कॉलेज रहेंगे, आपको कौन सी मिस्टेक दोबारा से नहीं करनी है और वे कौन से छात्र होंगे जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो प्रेफरेंस किस तरीके से आपको रख लेनी है और कौन कौन से कॉलेज आपको प्रेफरेंस में ज़रूर रखने चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको आना है अप्लाई हेयर फॉर सीपीएसपी पर। तो आप यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लॉगिन रजिस्टर यूज़र क्लिक हेयर। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आपको पेमेंट करना नहीं होगा रजिस्ट्रेशन फ़ी। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन आप करवाने जा रहे हैं, यानी कि आपने फ़र्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो सेकंड राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी सबमिट करनी होगी अगर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तब। अगर करवा चुके हैं तो आपको फ़ीस नहीं देनी होगी। अगर करवा लिया है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये काउंसलिंग का पेमेंट लगेगा। और जो न्यूली रजिस्ट्रेशन है उनको 1000 और 500 रुपये दोनों ही लगने वाले हैं और सिक्योरिटी भी जमा करनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देना चाहती हूँ। आपकी फ़ीस से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं। आपके प्रोस्पेक्टर में यहाँ पर 19K आपकी ट्यूशन फ़ी आपको शो की गई थी, ठीक है। बट यहाँ पर आपको हुआ क्या, कॉलेज अलॉट होने के बाद में जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट लेटर मिला तो उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो 19K आपसे अलग से लिए गए हैं, ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। तो यहाँ पर अभी क्या है, फ़ीस का थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हो गया है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये भी समझ लीजिए कि 19K के अलावा आपको एक बार और 19K सबमिट करना होगा, ठीक है। आपके 5000 रुपये की जो सिक्योरिटी फ़ी है वो आपकी 19K में इस वाले में ऐड हो जाएगी, तो आपके 24,000 रुपये हो जाएंगे। और उसके बाद आपको अलग से पेमेंट ये वाला भी करना होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और कॉलेज प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेफरेंस कैसे आपको कर लेनी है। तो सबसे पहले तो देखिए सीटों का आकलन कर लें, कहाँ कहाँ पर कितनी सीटें आपकी खाली हैं और उसी हिसाब से आपको सारी चीज़ों को अरेंज करना है कि कौन कौन से कॉलेज आपको प्रेफरेंस में रखने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस कहाँ होते हैं, जहाँ पर आपकी सीटों की संख्या ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर आपकी सीटों की संख्या ज़्यादा हो तो उन कॉलेज को ज़रूर से प्रेफरेंस में रखें और टॉप में ही रखें, ठीक है। और नीचे आप जो लोअर में रखेंगे वे कॉलेज रखें जिनमें बहुत ही सीटें कम बची हैं, जैसे कि 2 सीटें हैं या फिर 1 सीट है। और अपनी कैटेगरी वाइज ज़रूर चेक कर लें कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। तो कैटेगरी वाइज बहुत ही कम सीटें आपकी रह गई हैं। तो यहाँ पर जो चांस मिलने वाला है, देखिए आपको यहाँ पर अगर मान लीजिए आप 5K से प्लस भी चले गए हैं ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको चांस मिले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीटें भर चुकी हैं। आप सभी देख चुके हो बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए आपको मिस्टेक कौन कौन सी नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको प्रेफरेंस अपनी सही रखनी है। जो प्रेफरेंस का यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ये इसी पर डिपेंड करती हैं कि आपकी जैसी प्रेफरेंस है उसी की अकॉर्डिंग ही आपको सीट का अलॉटमेंट आपको मिलता है। तो ये आपको अच्छे से फिलअप करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक मुझे कमेंट आया था फ्रेंड्स कि सिक्योरिटी फ़ी क्या दोबारा सबमिट करनी होगी। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में करवा लिया था तो आपने वहाँ पर सिक्योरिटी फ़ी भी सबमिट की होगी, तो आपको दोबारा से सिक्योरिटी फ़ी सबमिट नहीं करनी है। बट इन द केस ऑफ अगर आपने यहाँ पर राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग करवाई और आपको सीट भी अलॉट हुई और अलॉट होने के बाद में आपने कॉलेज जाकर रिपोर्ट नहीं की, यानी कि रिपोर्टिंग टाइम के आधार पर आपने कॉलेज में जाकर के एडमिशन नहीं लिया, तो इस केस में आपको दोबारा से सिक्योरिटी फ़ी सबमिट करनी होगी। उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टर्म एंड कंडीशन है। तो प्रेफरेंस एक बार और देख लीजिए। ऑफ कॉलेजेस हैं जो आपको ज़रूर अपने प्रेफरेंस में रखने चाहिए, जैसे आजमगढ़, फिरोज़ाबाद, गोरखपुर, जालौन, कन्नौज, ठीक है, आपके बदायूं, हरदोई। देखिए कन्नौज में भी बहुत ही कम सीटें रह गई हैं। यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का फिलअप हो चुका है। यहाँ पर बच्चों को चांस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सभी लोगों ने राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में ही अपना कन्नौज में प्रेफरेंस रखी है और आसपास के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो जो कि पार्टिसिपेशन दिखा रहे थे। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काफ़ी सीटें भर गई हैं, बहुत ही कम सीटें रह गई हैं। तो अगर चाहते हैं इस तरीके से तो ये भी आप फिलअप कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। अपनी चॉइस फिल आप करा सकते हैं 17 नवंबर तक। आपकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 15 नवंबर है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर किया करें फ्रेंड्स। सबकी हेल्प करना अच्छी बात होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।